अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई ख़ातून है, वो हाउस वाइफ हैं, कोई काम नहीं करती हैं, कोई जॉब नहीं करती हैं और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहती हैं। जो इनकम टैक्स के ऊपर अगर कोई फाइलर है तो उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको गेन करना चाहती हैं, तो वो अब एफबीआर के अंदर रजिस्टर करवाने के बाद अपनी टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करेंगी, आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप एफबीआर के ऊपर रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आप जाएंगे अपनी नॉर्मल टैक्स रिटर्न के अंदर और यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप जिस भी साल की जो है वो आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2024 की अगर टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो इसका ऑफिशियल ईयर 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का है। मैं इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब इसके अंदर अगर आप जीरो की टैक्स रिटर्न भी फाइल कर देते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर आ जाएंगे और तमाम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी कम अज़ कम जो है, अगर आपने कोई ऑलरेडी टैक्सेस पे किए हुए हैं तो उनको आप एडजस्ट करके उसके मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, या आप जो है वो कम अज़ कम जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट है जो इस वक्त जो है वो करंटली जो है वो 6 लाख रुपया है। अगर आप 6 लाख रुपए तक सालाना कमा रहे हैं तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो आप जो है वो इसके ऊपर इतनी अमाउंट की हद तक जो है वो आप अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी जो है वो फाइल कर लें। आप सैलरी में भी कर सकते हैं, आप सर्विसेज में भी कर सकते हैं। मेजॉरिटी के अंदर हम जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं कि अगर कोई ख़ातून है वो जो है वो अपने घर के अंदर रह रही है तो वहाँ पर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है वो कोई ख़ातून है वो घर के अंदर है, वो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, कपड़े सीती हैं, उनके ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप उनको जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर बेशक वो कोई काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आपको मशवरा यही होगा कि आप जो है वो जो जितनी अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं उसके ऊपर जो है वो लाजमी तौर के ऊपर जो है वो टैक्स रिटर्न को फाइल करें। तो सर्विसेज में नॉर्मली तौर के ऊपर किया जाता है, आप सैलरी में भी जा सकते हैं। सर्विसेज में जाने के लिए आप सिंपली तौर के ऊपर जो है वो जाएंगे बिजनेस के अंदर और अपने अदर रेवेन्यूज़ के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि आप यहाँ पर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज भी डाल कर सकते हैं। आप चले जाएंगे अदर्स के अंदर और यहाँ पर अदर्स के अंदर जाने के बाद जो है आप सिंपली तौर के ऊपर जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि हमने जो है वो अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, हमने लोगों को जो कोई कपड़े सी के दिए हैं उसमें हमने सालाना तौर के ऊपर 7 लाख रुपया कमाया है। यहाँ पर 7 लाख रुपए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। करने के बाद जो है ज़ाहिर बात है कि हमने उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, तो मैं यहाँ पर जो है वो अदर्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर दूँगा। अब यहाँ पर देखें तो 6 लाख रुपया जो है वो हमारी इनकम आ चुकी है। 6 लाख रुपया टैक्स एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई टैक्स जो है वो नहीं है। दोबारा हम बिज़नेस में आते हैं और यहाँ पर जाएंगे बिज़नेस एसेट्स के अंदर। बिज़नेस एसेट्स क्या होते हैं कि जो भी आप काम कोई शुरू किया है तो उसके ऊपर आपने कितनी जो है वो अमाउंट्स वगैरह लगाई हुई हैं, क्या चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो घर के ऊपर भी कामकाज कर रहा है तो उसके ऊपर डेफिनेटली जो है वो उसके पास कोई खातून है, वो कपड़े सी के भी अगर कोई काम कर रही हैं तो ज़ाहिर बात है उसके पास जो है वो सिलाई मशीन होगी और उसके बाद जो है वो उसकी कोई जो है वो अपने जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ें मौजूद होंगी जिसके अंदर जो है वो उनकी स्टॉक हो सकता है, जो कि नलकियाँ, बटन्स वगैरह और डिफरेंट जो चीज़ें उसके अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। मैं यह कह देता हूँ कि जनाब 4 लाख रुपया जो है वो हमारा बिजनेस कैपिटल है। इसमें हम मशीनरी के अंदर लेके आ जाते हैं तो 2 लाख रुपया हम डाल देता हूँ कि हमने मशीनरीज के अंदर है। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में हमारे पास तकरीबन 1 लाख का पड़ा हुआ है और हम अदर एसेट्स के अंदर 1 लाख जो है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारी प्रॉपर्ली तौर के ऊपर जो एक बैलेंस शीट है वो रेडी हो चुकी है। 4 लाख रुपए हमारा कैपिटल है तो 4 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक जो हमारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मुकम्मल है। अब हम जाएंगे टैक्सेबल अमाउंट्स के अंदर। अगर हमने कहीं पर कोई टैक्सेस पे किए हुए हैं
मोबाइल सिम आपके नाम के ऊपर रजिस्टर है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। आप टैक्स सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर देखें तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह से जो है वो अगर आप जैस की सिम यूज़ कर रहे हैं तो अपना टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, जिसमें अंदर आपने पूरे साल के अंदर जो रिचार्ज किया है उसके ऊपर जितना भी विद होल्डिंग टैक्स लगा है वो आप डेफिनेटली जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। PTCL कनेक्शन आपके नाम के ऊपर है, वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई पे किए हुए हैं तो आप एडजस्ट ऑफ टैक्सेस के अंदर यहाँ पर देखें तो डिफरेंट लिखे हुए हैं। जिस तरह से हम आते हैं सेल फोन के ऊपर, तो सेल फोन के अंदर आपने यहाँ पे जाना है, आप यहाँ से इंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और जिस नेटवर्क की सिम है वो यहाँ पे लिख के आपने जितना टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और वो एडजस्टेबल है। अब यहाँ पे जाते हैं हम, तो कंपटीशन के अंदर हमारा इस वक्त जो है वो 6 लाख रुपया अमाउंट है और 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम चले जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को सबमिट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बिजनेस के अंदर और यहाँ पर देखें तो हमारी कितनी अमाउंट थी, 6 लाख रुपया जो है वो हमारी अमाउंट बची थी। हम जाएंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर और रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर चले जाएंगे। हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जितनी जो है वो अपनी साल की इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नॉर्मल टैक्स में हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी इनकम को, वो 6 लाख रुपया कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने यहाँ पे 6 लाख रुपया लिख दिया है। अब हम जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर, हमने अपने घर के ऊपर कितने अखराजात किए हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, या यहाँ पर जो है वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर डाल देता हूँ कि मैंने 2 लाख जो है वो 80,000 रुपया जो है वो अपने पूरे साल के अंदर घर के ऊपर जो है वो अखराजात किए हैं। अब मैं जाता हूँ वापस रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में, 6 लाख रुपया हमने कमाया था, 2,80,000 रुपये हमने एक्सपेंसेस कर लिए हैं, 3,20,000 रुपये हमारे पास जो है वो बचा है। सो हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और करने के बाद पर्सन एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम जाके कैश में इसको ऐड कर देंगे। ओके जी, यहाँ पर तक तो हमारी जो है ये चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर मज़ीद देखेंगे पर्सनल एसेट्स के अंदर। पर्सनल एसेट्स के अंदर अगर हमारे पास कोई एसेट्स मौजूद है, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है या रहायशी है, हम यहाँ से ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, उसका एड्रेस वगैरह कि वो कहाँ पे है, उसका कंप्लीट एड्रेस आपने ऐड करना है। उसके बाद उसकी मेजरिंग आपने जो है वो ऐड करनी है कि कितनी जो है वो उसकी मेजरिंग है, कितना जो प्रॉपर्टी आपने आपके पास है वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5 मरला, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू जो है वो 22 लाख है, तो मैं यहाँ पर 22 लाख को ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से आपको बिजनेस कैपिटल क्या है, बिजनेस कैपिटल हमने जो है वो 4 लाख रुपया रखे थे। बिजनेस का नाम हम यहाँ पर जो भी रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ABC टेलर लिख देता हूँ, या ABC मैंने लिखा और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे जो बिजनेस एसेट्स हैं वो 4 लाख रुपए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम जाएंगे कैश इक्विप में। एनिमल्स आपके पास कोई मौजूद हैं, जानवर आपने रखे हुए हैं, तो वो उनकी क्या मालियत है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो बैंक अकाउंट मौजूद है वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आप अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना IBN नंबर लिखेंगे, किस ब्रांच के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। UBL है जिसमें बैंक में है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें जो इतनी अमाउंट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 25,000 रुपये जो है वो मेरे अकाउंट के अंदर मौजूद है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई डेबिट से कोई व्हीकल आपके नाम के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ABC और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास जो है ये एक कार है। उसकी डिटेल आप कंप्लीट लिखेंगे, मैं यहाँ पर जो शॉर्टली लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू आप लिख देंगे। यहाँ पे कितनी वैल्यू की गाड़ी है आपकी, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 7 लाख रुपए की मेरी गाड़ी है और यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। कोई पोजेशन के अंदर कोई आपके पास जो है वो कोई चीज़ें मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गोल्ड मौजूद है तो यहाँ पर आप उसकी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो किसके हाउस होल्ड इफेक्ट आपके घर में कोई फर्नीचर वगैरह वो ऐड कर सकते हैं, कैश ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दीगर एसेट्स हैं वो आप यहाँ पर अपने एसेट्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो 33,25,000 के हमारे पास जो है वो डिफरेंट एसेट्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद जो है हम इसको ऐड कर देंगे प्रीवियस एसेट्स के अंदर और इसको कैलकुलेट कर देते हैं।
अब यहाँ पर हमारी जो टैक्स रिटर्न है वो मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर हम जाएंगे जो है वो सेव कर देंगे। सेव के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट के बटन के अच्छा जी, वो कह रहा है कि बिजनेस एट्रीब्यूट लास्ट में ऐड करें। एट्रीब्यूट में जाएं, यहाँ पे किस चीज़ का काम है आपका वो यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अदर्स लिख देता हूँ और यहाँ पर जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है, आप पाकिस्तान के अंदर हाइश पजीर हैं या नॉन रेजिडेंट है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव कर रहे हैं इसको और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपसे कहेगा कि आप अपना पिन नंबर दर्ज करें। आप यहाँ पर अपना पिन दर्ज करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको अपना पिन नंबर याद नहीं है, आप सिंपली तौर के ऊपर जाएंगे, यहाँ के ऊपर चेंज पिन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना नया पिन क्रिएट कर लेंगे। बाद में आप डिफॉल्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखें ये टैक्स रिटर्न आपकी मौजूद है। एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो आप अपनी फाइल करेंगे। अगर आप हाउस होल्ड वाइफ हैं तो इस सूरत के अंदर आप इस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करके जो अपने बेनिफिट्स हैं आपके इनकम टैक्स के हवाले से कोई एक टैक्स पेयर को, एक फाइलर को हासिल हैं, वो आप ले सकती हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।